हेलो दोस्तों, मैं अर्पित यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति सुपरस्टार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आयत के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग आयत का बिल्कुल लास्ट पार्ट देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। जो मैंने आपको आयत में ट्रिपलेट बताई होंगी, आपको तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से इनका यूज करना है, और उन ट्रिपलेट के माध्यम से हम लोग सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिएगा दोस्तों, आज का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, जैसा कि बोर्ड में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि किसी कमरे का जो फर्श है वो आयताकार है, इसकी लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। फर्श को टाइल से ढकने के लिए 50 बाई 40 सेंटीमीटर आकार के कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। ये ऐसे प्रश्न आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये प्रश्न आपसे एग्जाम में अवश्य पूछता है। तो हम लोग आज बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर किस तरीके से करना होता है। तो जब भी दोस्तों आयत से संबंधित प्रश्न आए और उसमें आपका टाइल से संबंधित कोई भी प्रश्न रहे, तो उसमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें आप सबसे पहले जो आयताकार फर्श होता है या जो भी लॉन होती है, उस लॉन का आप सबसे पहले एरिया निकालो। यहाँ पे भी हम लोग करते हैं कि जो आयताकार कमरा है या फर्श है, तो उसका क्षेत्रफल, आयताकार तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, साइड इंटू साइड, अर्थात L इंटू बी, और L इंटू बी से तो हम निकालेंगे जैसा कि 5 मीटर। 5 मीटर को यहाँ 5 मीटर है, इंटू में 4। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर मैं लिख सकता हूँ 500 सेंटीमीटर, इंटू में 400 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100, तो 4 बराबर 400। यहाँ से ऐसे लिख दिया। चलिएगा, जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो 4 पंचे 20, और ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर उस आयताकार लॉन का क्षेत्र। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा ये जो लॉन है, आयताकार फर्श है, इसका क्षेत्रफल आपका ये हो गया। तो उस टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा जो टाइल इन कमरे में यानी इस फर्श पे लगानी है। तो सबसे पहले टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो टाइल का भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो L इंटू बी से निकालेंगे। L है उसका 50, B है उसका 40। तो यहाँ से जो टाइल का क्षेत्रफल होगा, 50 में जब 20 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए टाइलों की संख्या। तो सबसे पहले टाइलों की संख्या पता करना है। टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल अपान में टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं कि फर्श का क्षेत्रफल अपान में टाइल का क्षेत्रफल। अगर हम उस फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो हमें मिल जाती है टाइलों की संख्या। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, फर्श का क्षेत्रफल भी दिया गया है। फर्श का क्षेत्रफल रखा, फर्श का क्षेत्रफल रखने के बाद आप टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो मुझे मिल जाएगी टाइलों की संख्या। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 100 बार जाएगा, तो टाइलों की संख्या हो गई 100।
यानी इस आयताकार जो लॉन था या फर्श थी उसको इस आकार के टाइल में ढकने के लिए मुझे 100 टाइलों की आवश्यकता होगी। चलिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर है वो 100 टाइल आ गया। जो आपका फर्श का क्षेत्रफल था वो दिया गया था, जो आपका टाइल का क्षेत्रफल है वो दिया गया, और आपने निकाला कि कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न का आंसर है 100 टाइल्स। चलिएगा, बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं कि एक आयत की लंबाई तथा परिमाप का जो अनुपात है वो 5:16 है, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। जो वैल्यू दी गई इसकी लेंथ, और अगर मैं इसका पेरीमीटर देखूं तो 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिएगा, एल की वैल्यू ऑलरेडी दी गई 5 और इसकी जो वैल्यू है वो दी गई 16। अच्छा, मैं 16, अब देखिए 2 इंटू एल, एल की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ 5 प्लस बी और इक्वल टू 16। अब देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 दूनी 10 प्लस 2b बराबर 16, प्लस का उधर गया माइनस का हो जाएगा, 2b बराबर 16 माइनस 10 और वैल्यू आई 6, 2 से डिवाइड कर दिया 2 3 6, तो b की जो वैल्यू मिली यानी ब्रेड मुझे मिली 3। अब देखिएगा, क्वेश्चन में लेंथ तो ऑलरेडी दी गई थी, पहले से ही गिवन थी, जो आपकी थी 5, और जो चौड़ाई थी वो मैंने चौड़ाई का रेशियो पाया यहाँ से 3। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उसकी लेंथ और ब्रेड का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो उसका जो अनुपात होगा वो 5:3 होगा। देखिएगा, इस प्रश्न में केवल वैल्यू को वेरीफाई करना था, रेशियो देकर रेशियो ही बता सकते हैं। और आपका जो रेशियो दिया था, लेंथ का रेशियो था 5, ब्रेड और आपका जो पेरीमीटर था वो था कितना 16। 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 16 दी, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी, एल की वैल्यू 5 रखने पर 2 इंटू 5 यानी 5 दूनी 10 प्लस 2b बराबर 16, प्लस का उधर गया माइनस का, तो 2b बराबर 16 माइनस 10, तो b बराबर आ गया 3। यानी लंबाई का अनुपात 5 था, तो चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, चौड़ाई का अनुपात होगा 3। चलिएगा, उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से है। चलिएगा, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हाल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हाल की लंबाई क्या होगा। देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को अगर आप बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा समय ले जाएगा, और एग्जाम में आपको समय बचाना है, इसलिए आपको थोड़ा वेरीफाई कराना है ऐसे प्रश्नों में कि जो लंबाई है यानी कि लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है, एल बड़ा होगा, एल बड़ा होगा यानी एल माइनस बी की वैल्यू दी गई 5 मीटर। अब देखिएगा, क्षेत्रफल उसका दिया है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड इंटू साइड एल इंटू बी अर्थात 750। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस 750 का फैक्टर करना है, यानी एल इंटू बी फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 गुणे 25। देखिएगा, फैक्टर बहुत और भी होते हैं, जैसे 50 इंटू 15 होता है। मुझे इनमें से ऐसा फैक्टर लेना है जिन फैक्टर का अंतर यानी उनका अंतर 5 होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए, 5। तो ऐसा आपका ये फैक्टर है 30 इंटू 25। अब बात करते हैं कि लंबाई बड़ी होती है तो एल की वैल्यू सीधा सीधा आ गई कितना, 30 मीटर। अगर ब्रेड की बात करें तो बी की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 25 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। हमसे क्वेश्चन में लंबाई पूछी थी और लंबाई आपकी हो गई है 30 मीटर। चलिए,
चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न आपको कुछ इस तरीके से, चलिएगा अब एक अलग टाइप का प्रश्न है जो थोड़ा परसेंटेज से भी रिलेटेड है। परसेंटेज का भी यूज यहाँ पे होता है, यानी लंबाई में बोला गया है कि लंबाई में 33 सही 1/3%। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को फ्रैक्शन से करना बेहद आसान होता है। चलिएगा आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन को 33 सही 1/3। देखिएगा उसकी जो लेंथ में बोला गया लंबाई को बढ़ाना है और 33 सही 1/3% बोला है, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। यानी अब देखिएगा मैं एक साइड में लिख लेता हूँ L, मैं लिख लेता हूँ B, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो L इंटू B होगा। अब बात करते हैं कि मूल लेंथ कितनी, यानी वास्तविक लंबाई कितनी थी, तो वास्तविक लंबाई 3 थी। कितनी थी? 3। अब बोला 3 पे 1 की वृद्धि, जब मैं 3 पे 1 की वृद्धि कर देंगे तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगी 4। पहले लंबाई कितनी थी? 3 थी, ये मूल लंबाई 3 थी, और 3 में जब 1 की वृद्धि कर दी तो लंबाई कितना हो गई? 4। अब क्वेश्चन आ गया कि उसकी चौड़ाई में 25% की कमी। अच्छा, 25% का मतलब होता है 1/4। अब 1/4 का मतलब पहले चौड़ाई उसकी जो मूल चौड़ाई थी वो आपकी 4 थी, और 4 में जब 1 की कमी कर दी तो कितनी हो गई? 3। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4 करेंगे तो मिलेगा 12। और ये अभी सेंटीमीटर या मीटर में नहीं लिख सकते हैं, ये 12 यूनिट में है। और यहाँ पे जब मैं करूँगा तो 4 इंटू 3, यहाँ भी एरिया 12। तो अब देखा पहले भी क्षेत्रफल 12 था और यहाँ भी क्षेत्रफल 12 है, क्षेत्रफल में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया नो चेंज, यानी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा यानी 0% की वृद्धि या 0% की कमी इस प्रश्न का आंसर है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में किस तरीके से दिया होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करिएगा। फ्रैक्शन के बाद हम लोग थोड़ा फार्मूले का यूज कर लेते हैं, जो मैंने आपको साइड इंटू साइड निकाल के बताया था। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B, वहां से देखिएगा साइड इंटू साइड यानी 3 चौकू 12 और 4 तिरका 12। पहले भी क्षेत्रफल 12 था और वर्तमान में भी क्षेत्रफल 12 है, तो क्या प्रभाव हुआ? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिएगा ऐसे ही प्रश्न हम लोग एक अगला प्रश्न लेते हैं और सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिएगा आपके सामने एक और प्रश्न लिखा होगा, किसी आयत की लंबाई 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए, तब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा जो L है, L में बोला 30%, 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/10 होता है। क्या होता है? 3/10। अब बात करता हूँ जो ब्रेथ है, ब्रेथ में जो चेंजिंग आया है 25% का, और 25% की क्या हुई है? कमी हुई है। 25% का फ्रैक्शन मैं लिखता हूँ 1/4। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो L होता है लंबाई, ब्रेथ होती है चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड से, साइड इंटू साइड उसका क्षेत्रफल होता है। जितनी भी 2D फिगर्स होती हैं उनका यदि एरिया निकालने को आए तो उनका एरिया होता है साइड इंटू साइड से। अब बात करते हैं कि पहले जो लंबाई थी वो 10 थी, 10 में जब बोला वृद्धि, 10 में कितने की वृद्धि? 3 की वृद्धि कर दी तो लंबाई होगी कितना? 13। और पहले की चौड़ाई कितनी थी? 4 थी, और 4 में जब 1 की कमी कर दी तो कितनी चौड़ाई हो गई? 3। तो आयत का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड, तो यहाँ से 10 चौक 40 और यहाँ से 13 तिरका 39। तो देखा आपने साइड इंटू साइड से हमने उनका एरिया निकाला।
इसी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो देखा पहले 40 था, अब 39 हो गया, तो क्या हुआ, कमी आई। और कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे 1 की कमी हुई। कितने की कमी हुई है, 1 की कमी है। अच्छा 1 की कमी है किस वैल्यू पर, तो 40 पर। 1 की कमी 40 पर, प्रतिशत में चाहिए तो 100 का गुना, और 0 से 0 खत्म, और 2 से काटेंगे तो आएगा 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, यानी 5 का हाफ कितना होता है, तो 2.5%। 2.5% की कमी आ गई। कितना कमी आ गई, 2.5% की कमी आ गई। जितने भी परसेंटेज से संबंधित प्रश्न आपके जो एरिया में पूछे जाए कि प्रतिशत कितने परसेंट उसका क्षेत्रफल बढ़ गया या कितने प्रतिशत क्षेत्रफल उसका कम हो गया, तो उन प्रश्नों को आप लोग फ्रैक्शन मेथड यूज कर लीजिएगा। क्या होता है, फ्रैक्शन से थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी आपके पास मेथड बहुत सारे होते हैं, उन सभी मेथड को देखते हुए फ्रैक्शन मेथड थोड़ा बेहद आसान तरीका होता है। तो सभी लोग, जैसा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा फार्मूले का भी यूज किया, जो आपको साइड इनटू साइड से, और आपका आंसर ले लिया। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न का भी आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों, जो मैंने आज आपकी क्लास रेक्टेंगल की कराई है, इससे संबंधित प्रश्न कराए हैं, अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय।